अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब। निज़ाम भाई बताएं, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो दुकानदार हैं उनके लिए क्या सहूलत फराहम कर रही है? आखिर ज़रूरत क्या पेश आती है ये इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स या एसोसिएशन जितनी भी है कराची में उसको बनाने की? देखिए, सबसे पहले बताऊं, मैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, इसका क़याम सन 1978 में शुरू हुआ। इसकी बागडोर जो हमारे वालिद साहब ने संभाली, पहले वो चेयरमैन थे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट हुए, और तकरीबन कोई सन 1979 में जो है इसकी रजिस्ट्रेशन हुई। और तकरीबन सबसे पुरानी एसोसिएशन, सबसे मुनफरिद, सबसे समझ लें आप जो है काम करने वाली और सबकी खिदमत करने वाली जो कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन हमारी जो एसोसिएशन है वो हमारे वजूद में आई। आपने पता कि एसोसिएशन क्या काम करती है। एसोसिएशन अपने दुकानदारों के मफाद में काम करती है, उनके मसाइल होते हैं। और ये जहाँ तक कि आपने बताया एसोसिएशन क्यों कायम में आई, क्योंकि बड़े पहले जो है ऐसा होता था कि लोगों के साथ ज्यादती होती थी, पुलिस पकड़ के ले जाती थी, कभी कस्टम के मसले होते थे, कभी कोस्ट गार्ड के मसले होते थे। उसमें लोगों को नाजायज तंग करना, उसके बाद जो है उन लोगों को जो है वो हरासमेंट करना, और उनका लोग मालों उनका माल जो है वो पकड़ लेना। तो इस सिलसिले में जो है एसोसिएशन हमारे वजूद में आई, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो है वो कायम दायम है। इसमें तकरीबन कोई 7 से 8 हज़ार के करीब कराची इलेक्ट्रॉनिक्स के मेंबरान हैं पूरे कराची में, और इसका दायराकार पूरे कराची में, एक सदर में नहीं, सदर में इसका मेन हेड ऑफिस है। उसके बाद फिर जो तमाम कराची में जो है इसके जो है चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है। आप समझ लें कोई मलिर भी है उसमें, कोरंगी भी है, लांडी भी है उसमें, डिफेंस भी है उसमें, लियाकताबाद भी है, न्यू कराची भी है, नॉर्थ कराची भी है इसमें, इसके अलावा नॉर्थ नाजाबाद भी है, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, इसके अलावा औरंगी टाउन है। ये तमाम जितनी भी अजला हैं, तो किमाड़ी है, सईदाबाद है, बल्दिया है, तमाम लोग जो है हमारे इसमें मेंबरान हैं। गवर्नमेंट से आपका कम्युनिकेशन कैसा है? क्या काम हो जाता है आराम से या थोड़ा सा देखिए, मुश्किल? गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन हम रखते हैं, हमारे मसले मसाइल होते हैं, पहले हम कोशिश करते हैं कि बैठ के मसाइल हल हों, आपस में टेबल टॉक हो जाए। अगर हमारे मसाइल नहीं सुन हमारे जायज़ मसाइल अगर वो हल नहीं करती, तो हम एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार करते हैं, रोडों पे भी आते हैं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि अपने दुकानदारों को जायज़ मफादात में काम कर सकें और उनके मसाइल हल हो सकें। उसमें गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है, हम गलत काम नहीं कराते। हम कहते हैं हमारे दुकानदार के जायज़, आप गवर्नमेंट जो है टैक्स ले रही है, हमसे चीज़ें ले रही है, तो हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करे ना, क्योंकि रियासत है, रियासत से ये रेट को चैलेंज नहीं करता। लेकिन रियासत का काम ये है कि अवाम और जो लोग ताजिर जो इस मुल्क का जो है वो अपना कीमती असासा है और यहाँ जो है वो सर्व कर रहे हैं, और यहाँ गवर्नमेंट को जो टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स की मद में जो है गवर्नमेंट जो है वो चल रही है। तो उसके लिहाज से तो अवाम को जो है और ताजिरों को जो है उनको फायदे देने चाहिए। अच्छा, टैक्स की वजह से जो है ताजिर हम देख रहे हैं काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। 30 से 70% टैक्स जो है ये ताजिर आप अदा करता है। उस मामला पे आपकी बात हुई गवर्नमेंट की किसी इदारे से? देखिए, हम तो 12 दरख्वास्त करते हैं कि एक तो हमारे यहाँ निज़ाम जो टैक्स का जो है वो गलत है। हमारे यहाँ बेसिकली निज़ाम जो है वो इनकम टैक्स का होना चाहिए कि जितनी इनकम हो उस पर टैक्स ली जाए। लेकिन यहाँ जो है बदकिस्मती से जो है यहाँ टर्नओवर टैक्स दिया जाता है। टर्नओवर टैक्स का मतलब ये है कि हमारा टर्नओवर ज़्यादा है, हमारा इनकम जो है 1 से 2% है। तो लोग अपने जो है वो टर्नओवर नहीं दिखाते, फिर अपना टर्नओवर बचाते हैं, उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को शॉर्ट फॉल होता है। लेकिन मैं आपको बता चलूँ, सबसे ज़्यादा ये 70% इस RTO 1 जो है पूरे पाकिस्तान का टैक्स देता है। तो आप समझ सकते हैं इस हालात में भी जो है हमारे ताजिर जो है वो टैक्स दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के पहिया चले, लोगों का जो है कारोबार चले, और इस मामूली हालात में भी जो है इंशाल्लाह जो है वो इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, रमज़ान के हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी रमज़ान आने वाले हैं, जिस तरह के टैक्स है कि आप क्या समझते हैं कि रिलीफ मिल पाएगा आवाम को या मज़ीद महँगाई आपको दिखने में मिलेगी? देखिए, रमज़ान में तो हमारा उससे ताल्लुक नहीं होता। रमज़ान में खाने पीने की अशिया जो महंगी हो जाती हैं, जैसे और फ्रूट हैं वो महंगे हो जाते हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके इदारे बने हुए हैं, कमिश्नर ऑफिस है या और जो मजिस्ट्रेटी हैं, वो उनको जो है उनको जो है पाबंद करे कि भाई वो जो है जायज़ मुनाफा है। दुनिया में ये होता है कि जहाँ इस्लामी त्योहार होते हैं वहाँ लोग सस्ती करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो है वो जो है मजहबी त्योहारों में जो है वो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये सरासर नाजायज़ है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे मजहबी त्योहार है उसमें जो गरीब आदमी है उनको जो है वो फ़ायदा हो सके। अच्छा रिजवान साहब, शेयर्स मार्केट का हमारा अखबार भी है और चैनल भी है। अच्छा सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल लोग जो है जो अपना ताजिर हैं, जो बिजनेसमैन है, वो ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं या सोने पे अपना पैसा लगा रहे हैं। कारोबार की तरफ नहीं आ रहे लोग, चाहे शेयर मार्केट का कारोबार है, स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे कोई भी कारोबार है,
वजह क्या है, आप क्या समझते हैं कि लोग कारोबार की तरफ क्यों नहीं आ रहे, खासतौर पे नौजवान? देखिए मैंने आपको बताया ना, शेयर के मुताबिक जो आप मान लीजिए, ये शेयर तो आपके आसमान को छू रहे हैं, और माशाल्लाह वो जब भी हम देखें वो शेयर में इजाफा ही हो रहा है, और उसमें जो है वो आपके बढ़ ही रहे हैं। वो वजह ये है, लोग जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात की, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है उस पर टैक्सेस बढ़ा दी, उस तरफ लोग नहीं जा रहे। इसके अलावा जहाँ तक आपने सोने की बात की, क्योंकि सोना और ये चांदी कैश आइटम है, अब उसमें जो है ऐसी कोई लिखत पढ़ा नहीं होती है, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, फिर वो लोग इजी वे इस्तेमाल करते हैं, लोग पैसा दे के जो है अपना जो है वो चीज़ें खरीद लेते हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो इंडस्ट्री में जो है उसमें आसानियाँ पैदा करे, लोग इंडस्ट्रियाँ लगाएं, कारोबार करें, क्योंकि उससे जो है लोगों का जो है वो रोजगार चलता है। उससे जो है आप समझ सकते हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं, उस पर रोजगार उनको मिलता है, और जो है मुल्क का मईशत का पहिया चलता है। तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि जो ये जो जिससे लोगों को रोजगार मिले, आवाम का फायदा हो और मुल्क का फायदा हो, वो चीजें करनी चाहिए। अच्छा, काजी साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते होंगे, उस पर कोई परेशानी तो नहीं होती होगी इनको? देखिए इंपोर्ट के लिए जो है पॉलिसी गवर्नमेंट ने बड़ी सख्त की है, इंपोर्ट में और जो है आपका एक्सपोर्ट में। वजह यही है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आवाम को जो है और ताजिरों को रिलीफ दे। अगर आप जो है कर्व करेंगे लोगों को, और आप जो सख्तियां करेंगे, तो कोई भी कारोबार नहीं कर सकता। अगर कारोबार में लोगों को इजी वे देना चाहिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, ताजिरों के लिए, ताकि ये मुल्क चल सके, ये कारोबार चल सके। आप इसमें सख्ती करेंगे और आप जो है इसमें टैक्सेस का इजाफा करेंगे, तो फिर ये जो है कारोबार कोई नहीं चला सकता। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, क्या शेयर मार्केट में कभी आपने कोई दिलचस्पी ली है, या आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे नौजवानों को, जिस तरह हमारा पड़ोसी मुल्क है शेयर मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा आगे है, और हमारे नौजवान को इसका पता भी नहीं है, बहुत कम, यानी कि 100 में से 10% पता है। कुछ कहेंगे इसके अपने सवाल? देखिए शेयर तो आपके माशाल्लाह, मैंने आपको बताया पहले भी कि जो है बहुत बढ़ रहे हैं, और नौजवानों को बेसिकली सबसे पहले समझना होगा कारोबार पर, जब समझे उसके बाद कारोबार। शेयर का कारोबार करना कोई आसान काम नहीं है। पहले इसकी जो है गवर्नमेंट को ये चाहिए, या जो शेयर मार्केट के लोग हैं, क्या नौजवानों को इसके मुतालिक बताएं, इसके मुतालिक जो है वो कोई क्लासेस हों, या जो कोई इनको जो है तरगीबात दी जाए, तो उस तरगीबात में देने के बाद जो है बिल्कुल वो आएंगे। एक अच्छा काम है शेयर का, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो है ऐसा काम किया जाए जिससे जो है मुल्क को फायदा हो। आवाम को फायदा तो हो, लेकिन मुल्क को जो फायदा हो वो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया।